ठीक है बेटा, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ा दिया था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा सा। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे तो सेकंड लेक्चर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट आपका, और जो है ये बीएससी सेकंड ईयर का जो है टॉपिक है। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, ताकि जो भी वीडियो हम बीएससी सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के अपलोड करें, ठीक है ना, वो आपको जो है इन्फॉर्मेशन आपको उसका मिल जाए, ठीक है ना। तो प्लीज़ हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। तो पिछले लेक्चर में जो है लेक्चर फर्स्ट में थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको जो है बता दिया था, थोड़ा सा डिफिनेशन भी बता दिया था, डिफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, आज हम उसी को कंप्लीट करते हैं। तो लिखा है थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द हीट चेंज accompanying a physical or chemical reaction, it, ठीक है ना, it also deals with ठीक है ना, with different form of energy, with different form of energy and quantitative ठीक है ना, and quantitative relationship between them, ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनेशन हो गया। इसको जो है ये डिफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसको पहले लेक्चर में ही थर्मोडायनेमिक्स का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो हमने बता दिया था। ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट का हमारा सेकंड लेक्चर है। ये डिफिनेशन हमने बता दिया था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में ही हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं बेटा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, देखिए ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों होता है आपका। ये जो पहला डिफिनेशन में लिखा है ये फिजिकल चेंज और जो फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन दोनों, या फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, भाई रिएक्शन होगा तभी आपका जो है चेंज होगा आपका, ठीक है ना। अब ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो होता है डील्स विद द एनर्जी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब आपका जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है इसमें एनर्जी का जो चेंज होता है वो केमिकल रिएक्शन में, फिजिकल रिएक्शन में नहीं। जैसे एनर्जी का चेंज हुआ, जैसे मान लीजिए आपका फिजिकल चेंज क्या हुआ है, फिजिकल रिएक्शन में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आइस है, आइस आपका सॉलिड स्टेट में है, उसके पास कुछ हीट होगी, कुछ एनर्जी होगी आइस की, और वो मेल्ट करके किसमें चला गया, लिक्विड वाटर में चला गया, मेल्ट करके लिक्विड वाटर में चला गया, तो उसकी हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी आपका। तो ये आपका इसमें जो मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, पहले आपका सॉलिड फॉर्म में था, आप किस में चला गया, आपका लिक्विड फॉर्म में चला गया। आइस सॉलिड फॉर्म में था और आपका वाटर आपका जो लिक्विड फॉर्म में, तो फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, क्या हुआ, फिजिकल स्टेट। तो दिस इज ये थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत है, लेकिन ये फिजिकल चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट, क्योंकि इसमें मैटर का जो होता है फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। लेकिन आपका जो होता है अगर यही केमिकल चेंज हो, यही क्या हो, केमिकल चेंज हो, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है आपका। इसमें जो हीट एनर्जी होगी कैल्शियम कार्बोनेट की और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 की, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 की जो हीट एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, सेम नहीं होगा। ये हमने पहले लेक्चर में ही आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में ही अपने बताया था आपका, ठीक है ना। तो ये केमिकल चेंज हो रहा है, इससे केमिकल चेंज होने से आपका केमिकल रिएक्शन या किसी भी मैटर में केमिकल चेंज होने से जो हीट में चेंज होता है उसको हम किस में स्टडी करते हैं बेटा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। किसमें, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। एक चीज़ और हमने आपको बताया था कि जब भी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में अगर किसी भी मैटर में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है तो उसका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा।
कंपोजिशन क्या हो जाएगा, क्योंकि केमिकल चेंज में आपने पढ़ा है, फिजिकल चेंज में सबसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कभी कंपोजिशन आपका मैटर का चेंज नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में किसी भी मैटर का जो कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज में किसी भी मैटर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। कैसे, जब आइस था तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, H2O, जब वो लिक्विड में गया तब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, H2O। ठीक, लेकिन आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट था जब उसको हमने हीट कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बदल गया। तो पहले कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट था, हीट करने के बाद कंपोजिशन क्या हो गया, दो कंपोजिशन बन गए, दो कंपाउंड बन गया आपके, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो ये क्या हो गया आपका केमिकल कंपोजिशन, ठीक है ना, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स का डिफिनेशन देखिए, ठीक है ना, लिखिए, ठीक है ना, इट्स डील्स, ठीक है ना, या इट इज लिख लीजिए, इट इज डील्स, ठीक है ना, इट इज डील्स विथ, ठीक है ना, इट इज डील्स विथ एनर्जी, ठीक है ना, इट इज डील्स विथ एनर्जी change in a chemical reaction, energy change in a chemical reaction, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन, चेंज इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। अभी दोनों के एग्जाम्पल हम बता देते हैं, ठीक है ना, दोनों के आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तो एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। इसको नोट कर लीजिए, तो एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए आपका, ठीक है ना, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। जैसे देखिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। जैसे आपका आइस है, आइस का फार्मूला क्या होता है, H2O, स्टेट क्या है आपका, सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, ये आपका जो है मेल्ट कर गया, आपका मेल्टिंग हो गई, इसकी मेल्ट हो गया आपका, तो किस में चला गया आपका, वाटर में। ये कि आपका इसका फार्मूला क्या हो गया, H2O, और ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है ना। तो ये कैसा चेंज होगा आपका, फिजिकल चेंज, कैसा चेंज होगा आपका, फिजिकल चेंज, कैसा चेंज होगा आपका, फिजिकल चेंज होगा आपका, ठीक है ना। ये कैसा चेंज होगा आपका, फिजिकल चेंज होगा आपका, ठीक है ना। ये जो चेंज होगा आपका फिजिकल चेंज होगा, इसमें कंपाउंड, लेकिन इसमें हीट एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज चेंज, ठीक है ना। सिस्टम हमने बताया था बेटा, सिस्टम का मतलब जिसका हम थर्मोडायनेमिकली स्टडी करें, तो सिस्टम यही है, आइस और वाटर क्या सिस्टम है, जिसका हम थर्मोडायनेमिकली स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। इसी चाक को हम थर्मोडायनेमिकली अगर स्टडी करें तो ये चाक ही क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी पेन को हम थर्मोडायनेमिकली स्टडी करें, किसी भी मैटर को अगर हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं तो उसी मैटर को हम क्या कहते हैं बेटा, सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। और देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में, इसको हीट कर दिया, किसमें चला गया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में, और प्लस CO2 गैस में आपका गया, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है न्यू सब्सटेंस बन रहा है आपका, ठीक है ना, रिएक्टेंट आपका कैल्शियम को, ये न्यू सब्सटेंस बन रहा है आपका। तो ये कैसा चेंज हो जाएगा आपका, कैसा चेंज हो रहा है आपका, ये आपका जो है केमिकल चेंज, कैसा चेंज है, केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। क्यों केमिकल चेंज है, बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज
इज फॉर्म, बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, क्योंकि न्यू सब्सटेंस का क्या होता है, बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है आपका, ठीक है ना, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, इसकी जो हीट एनर्जी होगी आपका, इसको हम क्या लिखेंगे, क्यूपी, क्यू आर, और इसको हीट एनर्जी जो होगी वो क्या होगा आपका, क्यूपी, ठीक है ना। तो क्यू आर नॉट इक्वल टू क्यूपी, ठीक है ना। और यही चीज़ इसमें भी होगा आपका, इसकी जो हीट एनर्जी होगी वो क्यू आर, इसकी जो हीट एनर्जी होगी आपका वो क्यूपी होगा। इसमें भी क्या होगा, क्यू आर नॉट इक्वल टू क्यूपी, ठीक है ना, क्यू आर नॉट इक्वल टू क्यूपी, इसमें भी यही होगा, इसमें भी होगा। तो क्यू आर क्यूपी क्या है, क्यू आर क्या है, हीट ऑफ रिएक्टेंट, और क्यूपी क्या है बेटा आपका, हीट ऑफ प्रोडक्ट। क्यू आर हीट ऑफ, तो हीट जो होता है जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट का है, ये इक्वल नहीं होगा, कुछ डिफरेंस होगा आपका। तो ये आपका जो ये होगा, ये इस चीज़ को, इसको हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे, और इसको जो है हम क्या करेंगे, फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल जो है चेंज में फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ये फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे और ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केवल थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे तो दोनों उसमें आ जाएगा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इट मीन्स फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन आपके दोनों आ जाएंगे। तो और एक चीज़ और है, इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंज में आपका क्या होता है, न्यू सब्सटेंस डू नॉट फॉर्म। क्या होगा आपका फिजिकल चेंज में, क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, न्यू सब्सटेंस डू नॉट फॉर्म, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, न्यू सब्सटेंस डू नॉट फॉर्म, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लीजिए बेटा, तो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, हाँ नोट कर लीजिए। थैंक यू क्लास, ठीक है ना, नोट कर लिया आपने, थैंक यू बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम बेटा, ये आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया। केवल थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे तो फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों हम क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से दोनों आ जाते हैं, क्योंकि जो पहले डिफिनेशन हमने आपको लिखाया थर्मोडायनेमिक्स का, वो दोनों उसमें थे। अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डैश देके दीज आर फॉलोइंग, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डैश देके दीज आर फॉलोइंग। अब इसको बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ, लेक्चर हमारा जो थर्ड थर्मोडायनेमिक्स होगा उसमें हम लिमिटेशन पढ़ाएंगे। इसके बाद हम जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, जैसे आपका हो गया ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जो है आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, साइक्लिक, एसाइक्लिक, ये सारी प्रोसेस जो होता है ये आपके यूनिवर्सिटी, जो आपका फैजाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारे जो टर्म हम बताएंगे ये सब सारे पूछे गए हैं आपके जो है यूनिवर्सिटियों में। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, और आपका जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी, DDU दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इन सब में पूछे गए। तो इस जो है टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट जो है हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज। तो प्लीज़ बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।